अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्नेचर बाय बुशरा सैलून। कैसे हैं आप सब? और आज का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्लाइंट का बिफोर देखे, ग्रे कवरेज है, मेटालिक हेयर है और गंदा मेटालिक ओलिविया यूज़र है और शुरू से ओलिविया यूज़र है। और मैंने कहा था कि इस पर वर्क नहीं होगा, लेकिन हमारी क्लाइंट ने कहा आप जैसा भी कलर है आप प्लीज़ इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज कर दे। तो मैंने इनका जो फर्स्ट स्टेप किया है वो मैं कर रही हूँ ब्लीच वॉश। जब आपके पास हेयर टेक्सचर मेटालिक आ जाए और ओलिविया या गार्नियर यूज़र आ जाए, स्पेशली ओलिविया यूज़र आ जाए, तो देन आपको ब्लीच वॉश करना ज़रूरी हो जाता है। इसमें मैंने लिया है 20 वॉल्यूम और साथ में ले रही हूँ फ्लिस का ब्लॉन्डर। 20 वॉल्यूम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपने हेयर टेक्सचर देखा है बहुत ज़्यादा थिन था। 2 स्कूप अगर मैंने 20 वॉल्यूम के लिए है तो 1 स्कूप मैंने जो है फ्लिस ब्लॉन्डर का लिया है और हाफ जो स्पून है मैं ले रही हूँ क्यूटिकल शैम्पू। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बनाऊंगी। जो मिक्सचर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कि थोड़ा रेनी फॉर्म में होगा। रेनी फॉर्म में जब हम ब्लीच वॉश बनाते हैं तो वो लगाना भी हमारे लिए ईजी हो जाता है। ब्लीच वॉश और चीज़ होती है एंड प्री लाइटनिंग जो होती है वो और चीज़ होती है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ब्लीच वॉश में हमारा क्यूटिकल शैम्पू जाता है। अच्छा जी, अब हम मैं थिन सेक्शन करके इनके कलर की ब्लीच वॉश की एप्लीकेशन करूंगी। एप्लीकेशन में रूट्स को टचअप नहीं देना है, हमने सिर्फ ½ इंच रूट्स छोड़ के सिर्फ लेंथ पे हमने जो है ब्लीच वॉश की एप्लीकेशन करनी है। जो ओलिविया और मेटालिक यूज़र होते हैं उन पे ब्लीच वॉश भी असर नहीं जल्दी करता है क्योंकि ओलिविया ये बेसिकली कोटिंग कर देते हैं हमारे हेयर पे और कोटिंग को रिमूव करते करते इतना ब्लीच लग जाता है कि फिर हेयर डैमेज होने लग जाता है। और आप हेयर टेक्सचर पहले ही देख ले, बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत रफ है, डल है, ड्राई है, डैमेज है। और ब्लैक कलर का ओलिविया भी 30 लगाती रही हैं जो कि डार्क कलर है, तो इसके लिए कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने आधे घंटे के लिए इनके हेड पे कैप दे दी थी। कैप देने के बाद मैंने आफ्टर रिजल्ट देखा, खोल के देखे बाद। आपने पहले कौन सा कलर लगाया हुआ है? ओलिविया। ओलिविया का कौन सा नंबर लगाया था आपने? 3 नंबर। और कितनी देर से लगा रही हैं आप ओलिविया? काफी देर में हुई है, साल 2 साल से आप ओलिविया यूज़र हैं। अच्छा, बैक से आपने थोड़ा कम लगाया हुआ है, फ्रंट पे आप डेली मतलब लगाती रही हैं। अब ये देखो, आप इनका बैक का ब्लीच का रिजल्ट दिखाओ कि फिर भी हमारा लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आ रहा है ना क्लियर नज़र कि ये लिफ्ट पे जा रहा है। लेकिन अब इनका ज़रा ये फ्रंट का रिजल्ट दिखाओ कि ओलिविया यूज़र का ये देखो, ये हिस्सा अभी भी ब्लैक है। ये मतलब कि इस पर ब्लीच भी हमारा जो है वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये 3 नंबर यूज़र है ओलिविया की, ये ब्लैक है। और अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करो तो ये ब्लॉन्ड है। दोनों में फ़र्क साफ फील हो रहा है। ठीक है, अब अभी हमने इनके पिगमेंट यहाँ से तो निकल गए, इनके ब्लीच का रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा आ गया है। इनका हेयर टेक्सचर जो था वो थिन था, इस वजह से हमने इनके 20 वॉल्यूम यूज़ किया। हमने इनके हाई केमिकल भी नहीं यूज़ किया क्योंकि आपको पता है ब्लीच खुद एक हाई केमिकल होती है, अंदर से भी इनका ब्लॉन्ड आ गया है। लेकिन ये जो बाहर है ना, ऊपर वाली साइड, ये सारी अभी ब्लैक की ब्लैक है। अगर हम इनको ऐसे छोड़ देंगे तो इनका रिजल्ट जो है पैचेस में आ जाएगा। इसलिए अभी मैं थोड़ा सा भी और टाइम दूंगी ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा एक्यूरेट आए। कोशिश हम पूरी करेंगे। ये देखो, यहाँ से भी ब्लैक ही है। इतनी देर ब्लीच रखने के बावजूद कहीं से हेयर लिफ्ट हो गया था, कहीं से हेयर रह गया था, लेकिन हेयर टेक्सचर बहुत पतला था, इसलिए ब्लीच को हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते थे। इसलिए मैंने अपने क्लाइंट को गाइड कर दिया कि हम 2 टाइम्स की सेटिंग पे इस कलर को अचीव करेंगे। और अब मैं ब्लीच वॉश को करूँगी वॉश, और जब मैं ब्लीच वॉश को वॉश करूँगी देन मैं दोबारा से ब्लीच को अच्छे से फुल हेड पे अमल्सीफाई करूँगी। पहले मैंने एक्स्ट्रा ब्लीच जो लगी थी उसको मैंने निकाल दिया है और जो बाउल में आप मेरे साइड पे ब्लीच देख रहे हैं उसको जहाँ पे डार्क कलर था वहाँ पे लगा के दोबारा से मैं अमल्सीफाई अच्छे से करूँगी। लेकिन ओलिविया बहुत ही कसम से ढीठ बाल था, वो नहीं स्लिप हुआ। तो मैंने अब हेयर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने मास्क लगाया है। मास्क लगाने के बाद मैंने हेयर को 100% ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद मैंने ब्री मोड का लिया है 6.7 एंड 7.1। अब 7 मैंने क्यों लिया है? 6.7 बेसिकली ग्रीन कलर है,
ब्री मोड में। न्यूट्रलाइज़र है ग्रीन, जो कि न्यूट्रलाइज़र होता है रेड का। अब मेरे क्लाइंट के हेड पे रेड एंड ऑरेंज पिगमेंट आ रही थी, तो मैंने दोनों ट्यूब वो चूज़ की हैं जो कि दोनों मेरे पिगमेंट के न्यूट्रलाइज़र कलर हैं। 6.7 एंड 7.1 इन दोनों को मैंने 20 वॉल्यूम में इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया है। इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करने के बाद इनका सेक्शन टू सेक्शन में ये कलर की एप्लीकेशन करूँगी। एप्लीकेशन करने के बाद मैं इनके 30 to 40 मिनट्स हेयर पे कलर को छोड़ूंगी। अब आप देखें कहीं से इनके ऑरेंज पिगमेंट है, कहीं से रेड पिगमेंट है, कहीं से ब्लैक बाल है, मतलब 3 टोन्स के इनके जो है ना बालों का टेक्सचर बना था। 30 to 40 मिनट्स बाद इनका कलर को मैं वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इनके हेयर पे मैं करूँगी प्रोटीन ट्रीटमेंट। प्रोटीन ट्रीटमेंट करने के बाद मैं हेयर को 100% ड्राई करके स्ट्रेट करूँगी। और अब आप इनका आफ्टर रिजल्ट देखना, और इनकी एक सिटिंग और होगी तो इनका कलर इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ब्लीच वॉश की समझ आई होगी। फिर भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट लास्ट में कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।